अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको एक ऐसी इंक्रोचमेंट के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये जो मैं आपको लेकर के आई हूँ, ये कराची शहर की एक बहुत बड़ी रोड है जिसके चारों तरफ दरख्त होने चाहिए खूबसूरत से, लेकिन ये वीरान पड़ी हुई है। देखें, ये बड़ा बोट का इलाका है, बड़ा बोट कराची। ये इसमें देखें कितनी वसी रोड है, इसके चारों तरफ खूबसूरत दरख्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कोनोकार्पस के दरख्त हैं कहीं कहीं लगे हुए, जो कि कोनोकार्पस के दरख्त कितने नुकसानदेह हैं ये आप लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये कोनोकार्पस के दरख्त हैं, जबकि खूबसूरत दरख्त होने चाहिए और बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। और कोनोकार्पस को हटा के अच्छे दरख्त लगाने चाहिए जो कि हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। मैं आज आपको अपनी वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा दरख्त तकरीबन 4 अफराद के लिए ऑक्सीजन पैदा करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हर दरख्त की सलाहियत में फ़र्क पाया जाता है। शाहबलूत और चनार के दरख्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले दरख्त हैं। वैसे तो दरख्त दिन के वक्त ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन नीम, तुलसी और एलोवेरा और पीपल जैसे पौधे या दरख्त दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लिहाजा ये दरख्त सड़कों और पार्कों में होने चाहिए। पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई से अब बारिशों में बहुत कमी आ चुकी है, खुसूसन कराची में तो बारिशें अब आती ही नहीं, और इसकी वजह हमारे पूरे शहर में मौजूद कोनोकार्पस के दरख्त हैं, जो कि हर रोड, हर गली, हर नुक्कड़ और पार्क में बेहिजा लगाए जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए जा चुके हैं। कुवैत में ये दरख्त 1988 में लाया गया। कुवैत से 2014 में शहरी इलाकों में से इस दरख्त को लगाने की पाबंदी लगा दी गई, जहां ज़ेरे ज़मीन पानी के पाइप हों। इसी तरह ईरान में भी कोनोकार्पस को शहरों में लगाने की पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हमारे शहर में ये हर जगह पाए जाते हैं, जिससे शहर से ज़ेरे ज़मीन पानी और सीवरेज दोनों की लाइनों में ये दाखिल हो जाते हैं और इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी भी नहीं पहुंच रहा लोगों तक और गटर भी उबल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें गंदे पानी से हर वक्त भरी रहती हैं। ये दरख्त बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके पोलन सांस की बीमारियों का ज़्यादा सबब बनते हैं और ये पौधा ऑक्सीजन भी बहुत कम बनाता है। जिसके अलावा ये बारिश बरसाने वाले जो साइकिल होता है, जिससे बारिश की हवाएं कहते हैं, यानी उन हवाओं को जो बारिश बरसाती हैं उनका रुख मोड़ देते हैं। इस वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी को भी ये पौधा जज़्ब कर लेता है। तो इस तरह से कराची के, खुसूसन कराची के लोग बारिश से भी महरूम हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी ना होने की वजह से बोरिंग का भी पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। खूबियाँ तो हर चीज़ में होती हैं, यकीनन इसमें भी हैं, लेकिन बहुत कम खूबियाँ हैं, जिसमें से चंद ख़ास खूबियाँ मैं आपको बता रही हूँ। इसकी लकड़ी समंदर के पानी में भी ख़राब नहीं होती, यानी कोनोकार्पस की लकड़ी समंदर के पानी में भी ख़राब नहीं होती। इसी वजह से अक्सर कश्तियाँ ज़्यादातर इस लकड़ी से बनाई जाती हैं, कोनोकार्पस की। अगर इसको समंदर के करीब लगा दिया जाए तो ये तूफ़ानी हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। जिस तरह से बारिशों को नहीं होने देते, इस तरह तूफ़ान का भी रुख ये दरख्त मोड़ देते हैं। इसलिए इन दरख्तों को समंदर के करीब और आबादी से दूर लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार लोगों ने इसका जाल शहर में बिछा दिया, वो भी इस दौरान जब कुवैत और ईरान ने इसको बैन कर दिया। कुवैत में होने वाली रिसर्च में बताया गया है कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, बल्कि इन जड़ों को जिन्नाती जड़ों से तशबीह दी गई। इन जिन्नाती जड़ें कहा गया। ये लोहे, सीमेंट और चट्टानों तक को फाड़कर इसमें दाखिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती हैं और पानी की तलाश में हर जगह दाखिल हो जाती हैं, चाहे वो लोहे का पाइप ही क्यों ना हो। इसमें कोई परिंदा भी बसेरा नहीं करता और इसकी छाँव से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, कि ये हीट स्ट्रोक से भी नहीं बचाती, यानी कि इसकी छाँव से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी पत्तियां कोई भी जानवर, यानी बकरियां, कोई भी जो जानवर घास चारा खाते हैं वो इसकी पत्तियां नहीं खाते, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि परिंदों और जानवरों को पता चल जाता है कि ना कोई घोंसला बनाता है, ना इसके पत्ते कोई खाता है। इसको यहाँ से हटाकर समंदर के किनारे पर लगाया जाना चाहिए। इसकी जगह समंदरों के किनारे हैं, लेकिन वहाँ नहीं और शहरों के बीच में लगा दिए गए हैं। इस सब सूरत हाल को आज हम कराची में देख रहे हैं कि जिसका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
یہ بھی ایک انکروچمنٹ ہے اور اس کو کراچی سے ہٹا دینا چاہیے اور اس کی جگہ نیم، پیپل، تلسی کے درخت لگانے چاہیے اور کونو کارپس کو ساحل سمندر، سی ویو، منوڑا، ہاکس بے وغیرہ پر لگایا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس مسئلے کا حل نکل سکے اور کراچی والے سکھ کا سانس لیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔